देखिए, मुझे पता है कि ये बात सुन के आप लोगों को बहुत जोर का धक्का लगेगा, जो भी लोग सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराना चाह रहे हैं या फिर वो प्राइवेट की ओर भाग रहे हैं। बहुत जोर का धक्का दोनों ही स्टूडेंट्स को लगने वाला है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये चीज़ मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ कि चलिए आप लोगों को जोर का झटका लगेगा। अगर आप तैयार हैं झटका लगाने को तो पूरी तरह से अंत तक सीट बेल्ट बांध के जो है सो बैठ जाइए। साथियों, आप लोगों का कमेंट था, मैसेज था, जब रामबाग वाले कमेंट को कम्युनिटी टैब पे हमने डाला कि हम रामबाग डाइट कॉलेज जो है मुजफ्फरपुर में वहाँ जा रहे हैं और आप लोगों को क्या पूछना है, क्या है डाउट आप लोगों का, वो जो है सो मैं कॉलेज प्रशासन से पूछ कर और वहाँ से जो है सो पूरी तरह से फेस टू फेस पता करके जो है सो आप लोगों को सूचित कर दूंगा। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया और उन्हीं कमेंट्स में से एक ये कमेंट था, मतलब बहुत सारे लोगों का ये एक जनरल क्वेश्चन था कि सर, हॉस्टल जो है सो की सुविधा, छात्रावास की सुविधा हमें डीएलएड संस्थानों में इस वर्ष मिल रही है या नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो किन कॉलेजों में मिल रही है, और अगर हमें सरकारी में कॉलेज में एडमिशन लेना ज़्यादा सही है या प्राइवेट में। देखिए, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और हम जो है सो बहुत विस्तार से आपको इस चीज़ को लेकर के क्लैरिफाई करेंगे, पूरा 100% सटीक जानकारी देंगे, ठीक है? तो आप जो है सो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी हम dledbihar.com के ऑफिशियल ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू जो है सो हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे और अभी बता रहे हैं। अभी जस्ट हम बिहार बीएड का जो है सो एक सेशन लेके उठे हैं। इस सेशन में जो है सो 3,000 रुपये जो फ़ी पेमेंट करना था वो अभी हम छात्रों को बता रहे थे, साथियों को, बीएड के साथियों को। और आप सभी प्यारे बच्चों को जो है सो अभी हम डीएलएड के बारे में सूचना दे रहे हैं। देखिए, हॉस्टल के बारे में जो बात है, सबसे पहले एक बात बताइए, आप लोग सरकारी कॉलेज में क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हैं? देखिए, 2 ही कारण होगा, 2 कारण नहीं होगा, सिर्फ़ 1 कारण होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। देखिए, नॉलेज के कारण कि नहीं हॉस्टल में बहुत पढ़ाई होता है, सरकारी कॉलेजों में बहुत पढ़ाई होता है, तो मुझे जो है सो पढ़ाई करूँगा तो नॉलेज हो जाएगा। इस कारण तो बहुत कम ही लोग होंगे, जो चाह बहुत कम नहीं, मतलब नहीं होंगे कोई, जो इस कारण चाह रहे होंगे कि हम बहुत पढ़ेंगे इसीलिए सरकारी कॉलेज में जा रहे हैं एडमिशन कराने। नहीं, कोई भी छात्र सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराने इसीलिए जा रहा है, चाहे आप हो या कोई हो, कि उनको पैसा कम लगे, है ना? पैसा कम लगे, ठीक है? पैसा कम लगे का मतलब होता है 2 साल का कोर्स है, ओवरऑल पैसा जो है सो मेरा कम लगेगा प्राइवेट से और हम जो है सो फ़ायदे में रहेंगे, ठीक है? यही सोच के जो है सो सरकारी में जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है और ये सही बात है भी, लेकिन आपको झटका लगेगा। अभी सुन के, ध्यान से सुनिए। देखिए, हॉस्टल जो है ना, डाइट रामबाग में जब हम गए, वहाँ के शिक्षकों से पूछा हमने, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो हॉस्टल है वो टूट गया। अब टूट गया का मतलब ये नहीं है कि टूट के जमीन में निस्तो नाबूद हो गया, मिट्टी में मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो जर्जर स्थिति में चला गया, बंद कर दिया गया, जो भी है, मतलब हॉस्टल का संचालन जो है सो उस कॉलेज से अब बंद हो गया। अब बात रहा ये डाइट रामबाग मुजफ्फरपुर का, सिर्फ और सिर्फ कहानी नहीं है। बिहार में जितने भी सरकारी कॉलेज डीएलएड के चल रहे हैं, लगभग लगभग सभी कॉलेजों की यही स्थिति है। और इस वर्ष किसी भी कॉलेज में लगभग आपको, मतलब अपवाद कोई कॉलेज होगा, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, जहां आपको छात्रावास की सुविधा मिल जाए, वरना इस बिहार में अभी डीएलएड में कहीं भी छात्रावास की सुविधा नहीं मिल रही है। अगर आपको कोई बता रहा है कि छात्रावास की सुविधा मिल रही है तो वो अपवाद है, और अगर कोई ये बता रहा है कि नहीं लगभग सभी जगह मिल रही है तो उसकी बातें जो है सो पूरी तरह से निराधार है। और जो है सो आप लोग इस चीज़ पर जो है सो बिल्कुल भी ट्रस्ट, विश्वास, यकीन ना करें। प्यारे बच्चों, आप लोगों को डीएलएड करना है तो देखिए, सरकारी से करना चाहते हैं आप लोग कि पैसा कम लगेगा, तो देखिए आपको तो हॉस्टल मिल नहीं रहा है, तो आपको सरकारी में 80%, 85%, अब बहुत कम कर लेंगे तो 75% तो आपको जाना ही पड़ेगा ना। प्रेजेंटेशन, ये क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंस, तो आपको 75% का हाजिरी वहाँ पे देना पड़ेगा, अपना जो है सो हाजिरी लगाना पड़ेगा। और अगर जो है सो आप 75% जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सो आपको कॉलेज रोज जाना होगा, और कॉलेज तो आपके घर के पास होगा नहीं, ठीक है? तो कॉलेज जब घर के पास नहीं होगा तो हॉस्टल आपको मिल नहीं रहा है, तो आप रूम लेंगे, और रूम रेंट वगैरह जब अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कम से कम जो है सो आपका मंथली एक्सपेंस जो है सो रूम में 1500 से 2000 तो हो ही जाएगा ना,
कहीं भी आपको मिला होगा तो 1500 तो कम से कम रूम का रेंट लगेगा ही। अब इसको जो है सो आप 24 मंथ से जो है सो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको जो है सो देख लीजिए, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है सो आपको रूम लेना पड़ेगा। रूम लेके जो है सो उसमें रहने का एक 1500 मान लिए, बट आप और भी चीज़ें करेंगे जैसे कि खाना खाएँगे तो घर से ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं। खैर छोड़िए, खाना का हम छोड़ देते हैं, बट वो हुआ। तो उसको जोड़ लीजिए आप, ठीक है? उसको जोड़ने के बाद अगर आपका खर्च 80,000, 84,000, 90,000 के करीब तक जा रहा है और सरकारी प्राइवेट में आपको 1,10,000 लगता है, वो घर पे रह के हो जाता है। तो दोनों में देखिए, इसमें आपको समय भी देना पड़ेगा और इतना पैसा भी देना पड़ेगा। तो हाँ, बट किसी को अगर पढ़ना है वहाँ पे रह के तो अपॉर्चुनिटी है। जैसे मान लीजिए कि आप डीएलएड भी कर क्लास कर लिए और जैसे किसी का मुजफ्फरपुर दे दिया, किसी का पटना दे दिया सरकारी में, तो आप रूम ले लीजिए, वहाँ पे डीएलएड का क्लास भी कर लीजिए शाम में या सुबह में जो है सो आप दूसरा दूसरा कोई कंपटीशन का क्लास भी कर सकते हैं, सीटेट का या दूसरा कोई भी आपका जो भी ड्रीम जॉब है उसके लिए अभी आप प्रिपरेशन के लिए जो है सो अपना समय निकाल सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी और ये सब जो है सो आपके डीएलएड जो है प्राइवेट उसी के पैसों के अंदर हो जाएगा। मतलब प्राइवेट में जितना लगेगा उतना में ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो भी लड़कियां हैं, मैं जो है सो स्पेशली उन लोगों के लिए बताऊं जो नहीं चाहते हैं कि हाँ, पैसा की भी दिक्कत भी है और घर से दूर, तो पैसा की दिक्कत है तो अगर सरकारी कॉलेज मिलता उसमें हॉस्टल मिलता तो वहाँ रह सकते थे, बट रूम लेके रहना उनके लिए जो है सो एक सस्ता सौदा नहीं है, क्योंकि एक तो उनको रहना पड़ेगा बाहर, ऊपर से जो है सो 1 लाख के करीब तक पैसा भी लग जाएगा। तो उससे अच्छा है वो घर पे रह के 10,000 20,000 और एक्स्ट्रा दे के 1,20,000 के करीब तक दे के वो प्राइवेट से डीएलएड करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे और मैं भी यही कहूँगा। ठीक है? तो आप लोगों के ऊपर जो है सो किसी तरह का कोई दबाव नहीं है और किसी तरह का आप लोगों को बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है। बस ये सोचना है कि हमको कोई काम करने जाना है, हमारे पास पैसा कितना है, उस हिसाब से हमें हिसाब करना है। आप लोग जो है सो देख लीजिए, देखिए लोग जो है सो आप लोगों को, देखिए हम धक्का लगाने के लिए आप लोगों को इसलिए बोले कि आप लोगों को धक्का लगेगा, आप लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि देखिए लोगों का जनरली यही मानना है कि सरकारी कॉलेज मिल गया ना तब तो मानिए कि मेरा डीएलएड बिल्कुल फ्री में ही हो गया। जी हाँ, हो जाता था और हो जाता है अभी भी, क्योंकि कोर्स का फी थोड़ी लग रहा है। हाँ, आपका वहाँ रूम लेके रह रहे हैं उसका तो लग रहा है और प्राइवेट में भी पैसा लग जा रहा है, प्राइवेट में तो ज़्यादा लग रहा है ना, आपका तो कोर्स ही क्या 1,10,000 1,20,000 रुपये ले रहा है और 24,000 25,000 रुपये में आपका सरकारी से हो जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि प्राइवेट में आप सिर्फ कोर्स का पैसा दे दिए, मीन्स वहाँ ना रह रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ आपका नाम एडमिशन है और कोर्स चल रहा है और सिर्फ आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यही सब करने जा रहे हैं बस। तो इतना ही में 1,10,000 1,20,000 लग रहा है और कॉलेज जो है वो आपको रोज क्लास दे रहा है, वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, फिर भी टोटल 24-25,000 में कंप्लीट करा दे रहा है। रूम का रेंट एक्स्ट्रा लग जा रहा है, तो फिर भी वो घाटे का सौदा लड़कों के लिए मैं नहीं कहूँगा कि है। हाँ, जो वर्किंग मेन है, मतलब वर्किंग जो लड़के मतलब कुछ पढ़ते हैं कहीं पे, उनका कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन है या फिर किसी चीज़ को उनको छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो उन लोगों को मैं कहूँगा कि आप प्राइवेट जॉब की तरफ जो सॉरी प्राइवेट कॉलेजों की तरफ जो है सो देख सकते हैं। वहाँ पे जो है सो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आपके लिए बेहतर अवसर वहाँ पे जो है सो आपको प्राप्त हो सकेंगे। और जो भी लड़कियां हैं, मैं उन लोगों से जो है सो बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है कि बाहर रहना, एक तो चलिए संभव था कि अगर सरकारी मिल जाता हॉस्टल तो वहाँ रह लेते कि पैसा भी नहीं लग रहा है, बट अभी तो पैसा लग रहा है तो फिर पैसा लगा के हम जो है सो रूम लेंगे, उससे अच्छा है कि हम घर से ही कर लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल घर से ही कर लीजिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराके। दूसरा बात है, स्पॉट में एडमिशन होता है। अब देखिए जिन लोगों का जैसे मान लेते हैं कि किसी का कॉलेज आ गया गवर्नमेंट कॉलेज और अब मन है कि गवर्नमेंट में ना ले, या फिर किसी का कोई कॉलेज आ गया मन है कि वहाँ ना ले दूसरे कॉलेज में कहीं ले ले, तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट थर्ड मेरिट लिस्ट का तो इंतजार कीजिए ही कीजिए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि जो भी आपका एक मतलब लोकेशन है, मीन्स कि जहाँ आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो जाए, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, अपने भाई, अपने बड़े मतलब जो भी आपके गार्जियन हैं, पापा जी होंगे, जो भी होंगे अंकल, उनके साथ जाइए, उस कॉलेज को विजिट कीजिए। जो कॉलेज आपको पसंद है कि आपका एडमिशन वहाँ हो जाए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ के टीचर से, शिक्षक से बात कीजिए। आपका नंबर अगर ठीक ठाक है तो सरकारी के टीचर भी आपको जो है सो इस चीज़ का आश्वासन दे सकते हैं
कि हाँ स्पॉट में अगर खुलेगा तो हम आपको कॉल करेंगे एंड आपको जो है सो एडमिशन के लिए जो है सो हम अप्रोच करेंगे। और बात रहा सरकारी में, तो देखिए एक चीज़ हम क्लियरली यही बता रहे हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। पैसा आपसे वो लोग कुछ ले लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, पैसा एक्स्ट्रा आप लोगों से वो कुछ ले लेंगे जो सरकारी वाले होंगे, कि देखिए सरकारी सीट है तो आपको चलिए हम बुला देंगे, हमको 5,000 10,000 एक्स्ट्रा दे दीजिए। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अब आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो आप भली-भाँति जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है। आपको एडमिशन कराना है तो दे दीजिए उसको कुछ रुपया, या बोलिएगा कि ठीक है हमको जब बुलाइएगा हम आपको एक्स्ट्रा जो कोर्स का फ़ी है उससे 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा हम आपको दे देंगे, मीन्स कि जो भी टीचर आपको बुला रहे हैं उसको बोल दीजिए। और नहीं तो आप अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप उसमें एडमिशन नहीं कराइए। और प्राइवेट कॉलेज का बात रहा तो उसमें भी पहले ही से आप संपर्क में रहेंगे तो आपका जो है सो एडमिशन हो सकता है। और ये सब चीज़ होता है, देखिए सरकारी जो प्रक्रिया होती है बोर्ड की तरफ से जो निर्धारित होता है वो होता है कि स्टेप बाय स्टेप होगा। मतलब कि जैसे कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो गया, फर्स्ट में जिसका नाम नहीं आया जाए तो वो लोग सेकंड के लिए जो है सो वेट करेंगे, सेकंड में नहीं आया थर्ड के लिए वेट करेंगे, तब जाके स्पॉट खुलेगा। तो ये सरकारी प्रक्रिया है। और एडमिशन भी प्राइवेट कॉलेजों में या किसी भी कॉलेज में स्पॉट से इसी तरह होता है कि तीनों राउंड कंप्लीट हो जाएगा फिर स्पॉट से होगा। लेकिन जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो लोग आपको संज्ञान में ले सकते हैं, मतलब आपको नज़र में रख सकते हैं। आप अगर जाके कहेंगे कि सर हमको नज़र में रखिएगा, अगर आपके यहाँ जो है सो स्पॉट के लिए सीट बचता है तो हमको ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा सर, हमको प्रॉब्लम बताइए अपना। और सरकारी कॉलेज है तो सीधी सी बात है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सरकारी कॉलेज होगा जो आपको स्पॉट में अगर कॉल करके बुलाएगा कि स्पॉट में एडमिशन कराना है, आपसे पैसा नहीं लेगा, ठीक है। पैसा कुछ ना कुछ ले लेगा। अब जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है वहाँ पे ज़्यादा पैसा ले लेगा, जिस कॉलेज में जो है सो बच्चों की संख्या कम रहती है वहाँ पे आपको जो है सो मतलब ज़्यादा, मतलब स्पॉट के लिए सीट खाली है वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा लूटेगा नहीं, बस यही अंतर है। और ये सब चीज़ होता है, ये सब चीज़ के लिए जो है सो आप विजिट कीजिए। हाँ दूसरा बात रहा, कोई भी चीज़ आपको पूछना है टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए मुझे, साथ ही साथ यूट्यूब के पे कमेंट भी कीजिए। देखिए सैकड़ों की संख्या में, एक तो हज़ारों की संख्या में मैं कह दूँ कि हज़ारों की संख्या में जो है सो मैसेज आप लोगों का टेलीग्राम पे रहता है। जिस चीज़ से मैं एक तरह से मतलब कभी इस चीज़ को ठीक मानता हूँ, कभी मैं जो है सो बहुत आहत हूँ आप लोगों से। क्योंकि देखिए हम बीच में 10-20 दिन के लिए जो है सो चैट ग्रुप का जो है सो ऑफ कर दिए थे टेलीग्राम पे गुस्सा से। पता है क्यों? आप लोग जो है सो आके इसमें बातें करने लगते हैं, अपने लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। देखिए ग्रुप है, इस ग्रुप में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, आप ही रहते हैं। सोचिए कि आप जैसे बात कर रहे हैं वैसे ही कभी आप सोए हैं, आप कभी पढ़ रहे हैं, ग्रुप को रखे हैं कि सर इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ डालेंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे, कुछ हम सर से पूछ सकेंगे, और दिन भर आपके पास मैसेज जा रहा है कि कौन कौन मैसेज कर रहा है, एक दूसरे से बात कर रहा है। इस वजह से हम ऑफ कर दिए थे। अब हज़ारों की संख्या में उसमें आता है मैसेज, तो उसमें का सभी मैसेज का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। दूसरा बात है कि सभी मैसेज का कोई तुक भी नहीं होता है, मतलब कि बिना काम का भी मैसेज होता है बहुत सारा, ठीक है। देख के हम इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी हमको दिखता भी नहीं, क्योंकि हमारे पास उतना समय होता नहीं है कि अब हम 1000 मैसेज को एक एक करके पढ़ सकें। किसी के पास नहीं होगा, मतलब आपके पास भी उतना समय नहीं होगा कि 1000 मैसेज 1500 मैसेज को आप जो है सो वन बाई वन करके पढ़े। अब हम मोबाइल टेलीग्राम खोलते हैं, कभी सुबह में खोले तो कभी शाम में, मतलब हम अल्टरनेट टाइम पे खोलते हैं, ये नहीं होता है दिन भर खोलते रहते हैं टेलीग्राम को, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, आप लोग जो है सो टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, साथ के साथ जो है सो आप लोग जो है सो यूट्यूब पे कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी क्वेश्चन है हम जो है सो रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, और रिप्लाई नहीं देते हैं तो एक टाइप का आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन होता है तो हम वीडियो के माध्यम से जो है सो आप लोगों को सूचित कर देते हैं कि उसका जो है सो आंसर क्या होगा। जैसे ये हॉस्टल वाला जो ये प्रक्रिया है ये हम आपको बता रहे हैं, समझ गए आप लोग। अब बात रहा कि कौन सा कॉलेज दे रहा है, देखिए कोई कॉलेज लगभग नहीं दे रहा है। अब एक दो अपवाद कॉलेज होगा, वो जानकारी में मेरे भी नहीं है और वो शायद आपके और किसी के भी जानकारी में नहीं होगा। हाँ बात है कि अब आपको अगर मान लेते हैं बहुत जगह दे भी रहा है कहीं पे, तो आपको एडमिशन जिस कॉलेज में लेना है, जहाँ जहाँ ले सकते हैं डिसाइड कर लीजिए कि हम ये 4 शहर है, ये 4 गाँव है, या 4 जगह है, यहीं पे हम एडमिशन ले सकते हैं। उन चारों जगह में जो भी आपके डाइट कॉलेज है उनका पता कर लीजिए, और वन बाई वन उनके यहाँ जो है सो वेबसाइट से नंबर निकाल के कॉल करके पूछ लीजिए, या तो विजिट करके पूछ लीजिए, ये हो सकता है। बट हाँ नहीं है, ठीक है, हॉस्टल की सुविधा बिल्कुल नहीं है। मैं लड़कियों से स्पेशली कहना चाहूँगा, गर्ल्स से, कि आप लोग तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल लीजिए भी मत, अगर कहीं अपवाद में आपको एक्सेप्शन में मिल भी रहा है, क्योंकि जो है सो उसकी जो दशा जो है सो वो अच्छी नहीं है अभी, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए साथियों, अब जो है सो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद करेंगे आप लोगों को बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले मैं बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करने वाला हूँ। सब कुछ हम जो है सो बहुत बारीकी से करेंगे, तो आप लोग एक एक करके सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा, और सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे क्योंकि वीडियो तो देखना ही है आपको। तो बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसको दबाइए, भूलिए मत।
क्योंकि उसके बिना जो है सो आपके पास मैसेज तो जाएगा नहीं, सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमको मोटिवेशन दीजिए, मोटिवेशन के रूप में ये जो है सो हमें बहुत फ़ायदा करता है, टॉनिक होता है एक तरह का। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हँसी मज़ाक ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ-साथ पैनिक नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।